26 November 2008, one of the darkest days India has ever seen. 10 terrorists from Lashkar-e-Taiba armed with automatic weapons carried out coordinated shooting and bombing attacks across various locations in Mumbai. A total of 175 people reported dead, including civilians, foreigners, policemen and 2 NSG commandos. The attack shook our nation. 9 terrorists were killed and the last one caught alive, Ajmal Kasab, was eventually hanged to death. इस अटैक में आतंकवादियों को मार गिराने वाले और अटैक के दौरान फंसे लोगों को बचाने वाले हमारे रियल हीरोज की कहानी कम ही लोगों को पता है. Each and every hero who sacrificed himself deserves a salute and his story must be known to all. But in this video, we'll talk about NSG Commando Major Sandeep Unnikrishnan, who sacrificed himself to rescue lives of 250 guests of Taj Mahal Palace, Mumbai. Major Sandeep Unnikrishnan was born on 15th March 1977 in Calicut, Kerala in a Malayali family. He was the only son to K. Unnikrishnan, a retired ISRO officer, and Dhanlakshmi Unnikrishnan, a homemaker. They all later shifted to Bangalore where Major Sandeep completed his schooling from the Frank Antony Public School. Major Sandeep बचपन से ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे और अपने स्कूलिंग के दिनों से ही वो क्रू कट में रहा करते थे. He met Neha, his better half during his school days. 14 साल की स्कूलिंग पूरी करने के बाद संदीप ने 1995 में पुणे की नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन की, आफ्टर विच ही वॉज कमीशन्ड एज लेफ्टिनेंट टू द 7th बटालियन ऑफ बिहार रेजिमेंट. His academy friends remember him as selfless, generous and calm and composed. 1999 में हुए ऑपरेशन विजय में भी संदीप शामिल थे और उसके बाद 2001 में ऑपरेशन पराक्रम का भी हिस्सा थे. ये इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ दूसरा बड़ा मिलिट्री स्टैंड ऑफ था. इसके बाद 2002 में हुए गुजरात राइट्स में भी संदीप ने सर्व किया. ऑन 12 जून 2003 ही वॉज प्रमोटेड टू कैप्टन. 2006 में फाइनली संदीप को मेजर प्रमोट किया गया. मेजर संदीप ने 2006 में एनएसजी ज्वाइन करने का फैसला किया. एनएसजी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने घातक कोर्स की ट्रेनिंग में टॉप किया. घातक कोर्स इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल कोर्स माना जाता है. इस कोर्स में एक सोल्जर को बहुत हार्ड कंडीशंस में सर्वाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी और स्ट्रांग हो जाए. He was also trained in high altitude warfare school from Gulmarg. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद संदीप एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा बने. He participated in various operations of NSG, but little did he know what future had for him. 26 जनवरी 2008 को मुंबई पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 10 आतंकवादियों ने मुंबई के अलग अलग लोकेशंस को टारगेट किया. इंडिया की लीडिंग सिटी होने के कारण ये अटैक बहुत जल्दी एक ग्लोबल न्यूज़ बन गया. 28 नवंबर की सुबह तक मुंबई पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने होटल ताज को छोड़कर बाकी सभी एरियाज को सिक्योर कर लिया था. टू सेफली रेस्क्यू ऑल दी हॉस्टेजेस एंड सिक्योर होटल ताज, NSG launched an operation which was known as Operation Black Tornado. Before proceeding, please subscribe to our channel and hit the bell icon. इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए फ्यूचर में ऐसे ही और वीडियोस लाते रहें. संदीप ने होटल में 10 कमांडोज के साथ एंटर किया और मेन स्टेयर्स से 6th फ्लोर पर पहुंचे. 6th और 5th फ्लोर पर हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के बाद जब वो 4th फ्लोर पर आए तो वहां पर टेररिस्ट की प्रेजेंस सस्पेक्ट की गई. अ रूम वाज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड अ फ्यू सिविलियंस वर कैप्चर्ड हॉस्टेज. जैसे ही एनएसजी कमांडोज ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर से टेररिस्ट्स की तरफ से खूब गोलीबारी हुई, जिस कारण कुछ गोलियां कमांडो सुनील यादव के दोनों पैरों में लग गई. इन दिस ऑपरेशन मेजर संदीप वॉज द कमांडर ऑफ 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप. मेजर संदीप ने सुनील यादव को तो किसी तरह इवैक्यूएट कर लिया, लेकिन रूम में ग्रेनेड फेंककर टेररिस्ट भी किसी तरह भाग निकले. ऑपरेशन अगले 15 घंटों तक चला, जिसमें कई हॉस्टेजेस को सेफली रेस्क्यू किया गया. 27 नवंबर अराउंड मिडनाइट मेजर संदीप ने अपनी टीम के साथ होटल के मेन स्टेयरकेस से जाकर टेररिस्ट्स को लोकेट करने का फैसला लिया. दिस वाज अ वेरी रिस्की मूव, बट मेजर वाज विलिंग टू टेक द रिस्क एज इट वुड हेल्प इन रेस्क्यूइंग मोर पीपल. When the terrorists saw the commandos coming up, they started attacking them, in which Commando Sunil Kumar Jodha was severely injured. मेजर संदीप ने उनकी इवैक्यूएशन का भी इमीडिएटली अरेंजमेंट कराया और इसके बाद जब टेररिस्ट अगले फ्लोर से भागने की कोशिश कर रहे थे तब मेजर ने उन्हें अकेले ही चेस करने का डिसीजन लिया. Major Sandeep successfully cornered all 4 terrorists to the ballroom of Taj Mahal Hotel single-handedly. But during the process, दोनों साइड से फायरिंग होने के कारण मेजर संदीप की पीठ में गोली लगी. Next day, he succumbed to his wounds. NSG ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग जब वो मेन स्टेयर से ऊपर जा रहे थे तो उनके लास्ट वर्ड्स थे, "Do not come up, I'll handle them." Operation Black Tornado was executed successfully by his team, and Major Sandeep himself rescued 4 hostages before his last encounter with the terrorists. उनका फ्यूनरल फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया गया, जिसके दौरान लोग संदीप उन्नीकृष्णन अमर रहे के नारे लगा रहे थे. मेजर की डेथ के बाद उनके ऑनर में बैंगलोर के एक 4.5 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच का नाम मदर डेयरी डबल रोड से बदलकर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड रखा गया. ऑन 26 जनवरी 2009, Sandeep Unnikrishna's mother received highest peace gallantry award, the Ashok Chakra, from the president Pratibha Patil on his son's behalf.
A bust of Major Sandeep Unnikrishnan was also installed at the entrance of Indian Education Society on Jogeshwari Vikhroli Link Road, Mumbai, to honor his sacrifice and inspire young students. के मोहनन, जो संदीप के अंकल थे, उनका संदीप के साथ में एक बहुत ही गहरा बॉन्ड था। उन्होंने फरवरी 2011 में पार्लियामेंट के सामने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर ली और सुसाइड नोट में बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज ने 26/11 में हुए मुंबई टेररिस्ट अटैक के विक्टिम्स के लिए कुछ खास नहीं किया। एक कंट्रोवर्सी यह भी हुई कि संदीप के फ्यूनरल के दौरान केरला गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने कोई नहीं आया था। इस इंसिडेंट को मीडिया में बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन 30 नवंबर 2008 को केरला के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने संदीप की फैमिली को अप्रोच किया। लेकिन इस बात से मेजर संदीप के फादर खुश नहीं थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर केरला गवर्नमेंट से उनके घर पर कोई आया तो वो खुद सुसाइड कर लेंगे। Run the camera. Run the camera. Run the camera. मेजर संदीप पर जल्द ही फिल्म मेजर भी आ रही है, जिसे प्रोड्यूस किया है सुपरस्टार महेश बाबू ने। मेजर संदीप भले इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनके गौरव को हमेशा हिस्ट्री के गोल्डन पेजेस में याद रखा जाएगा। Thanks for watching till the end. If you liked the video, please subscribe to the channel and hit the bell icon.